जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इंडिया की इंग्लैंड के विरुद्ध व्हाइट वॉश की अनेकों शुभकामनाएं। जी हाँ यार, व्हाइट वॉश ही कर डाला। हम उम्मीद कर रहे थे कि 2-1 से नहीं तो 3-0 से जीतेंगे, लेकिन 2-1 की उम्मीद ज्यादा थी। हालांकि इस बार मैंने 50 बंदे को 3-0 को दिया था, क्योंकि लग रहा था ऐसा हो सकता है, और दोस्तों ऐसा ही हो गया। तो सबसे पहले तो आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं कि इंडिया ने ओडीआई श्रृंखला में इंग्लैंड का व्हाइट वॉश कर दिया है, क्योंकि काफी दिन बाद हमें व्हाइट वॉश देखने को मिला है। क्योंकि लास्ट ईयर हमारा व्हाइट वॉश हो गया था घर में। तो यही क्रिकेट का खेल है, कभी आप अप होते हो, कभी आप डाउन होते हो। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिया इंग्लैंड की वनडे श्रृंखला के बारे में, जो कि 3 मैच की खेली गई। जरूर मैंने T20 श्रृंखला में ही बताया था कि जो पास्ट के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताया था। जो मैंने कहा था जब रिकॉर्ड्स चेंज भी होंगे और वैसी बात है तो थोड़ा बहुत बताऊंगा। और फिर जब वो वीडियो बनी थी राजनीति की, तो पहले तो वनडेज के बारे में बताया था, लेकिन कहा था डिटेल में बताऊंगा। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं आज थोड़ा सा डिटेल में। तो 6 फरवरी को दोस्तों नागपुर में मैच खेला गया और जॉस बटलर टॉस का बॉस बने। उनकी टीम खैर वही थी जो T20 में खेलनी थी। मैंने आपको कहा ही था कि भाई खुद कप्तान जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टन, लीथल, आर्चर, आदिल रशीद, वुड, कार्स, ये सभी खिलाड़ी खेलेंगे। मैंने आपको बताया था। इसके सिवा ऊपर से भी जो आपको पता है बेन डकेट, फिल सॉल्ट, इन सब ने भी खेलना था, और हैरी ब्रूक। लेकिन बस एक अच्छी खबर थी, हम सबके बहुत चाहिए थे, इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाज जो रूट, वो भी वापस आए थे ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद, और उन्होंने थोड़ा अच्छा खेल भी दिखाया। ये भी एक अच्छी खबर है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए खासकर, और क्रिकेट के लिए भी। अब दोस्तों, भारत के लिए वनडे में बड़ी बात क्या रही थी, जो प्लेइंग 11 थी वो बिल्कुल वही रहने वाली थी। बस एक चेंज होगा कि विराट कोहली पहले मैच में इंजर्ड हो गए और उनकी जगह आई यशस्वी जायसवाल, और हर्षित राणा ने अपना डेब्यू करा। ये तो मैंने आप सभी को कहा था, ये तो होना ही था भाई। तो दोस्तों, टॉस का बॉस बने जॉस द बॉस बटलर, और 75 रन की जब ओपनिंग हुई तो ऐसा लगा यार ये जो टॉस का फैसला लिया है बॉस ने, वो सही साबित बैठेगा। जॉस द बॉस ने जो फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भाई कुछ भी सही नहीं बैठा, क्योंकि इंग्लैंड 248 पे ऑल आउट हो गया। जी हाँ, थैंक्स टू कहना होगा। हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिली, लेकिन अच्छी बॉलिंग करी। अक्षर पटेल, कुलदीप को भी एक एक विकेट मिला। मोहम्मद शमी ने पहला वनडे खेला, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, और विकेट लेस चले जाए टच, ऐसा तो नहीं होता है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात क्या रही, इसके सिवा एक रनआउट के सिवा जो 6 विकेटें वो किसमें बटी? 3 ली डेब्यूटेंट हर्षित राणा जी ने। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे वो पर्थ टेस्ट हो जो इंडिया जीता था, माइन का बहुत अच्छा डेब्यू था। इसके सिवा बात की जाए, जो आपको पता है T20 हुआ था, वहां सब्सिट्यूट आए थे, वहां बहुत अच्छा था। और अब यहाँ पे भी मैं बात करूं भाई, तो बहुत ही अच्छा इनका डेब्यू हुआ है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और देखो, यही 13-14 साल पहले गंभीर के बहुत चाहिए थे, तो धोनी के साथ भी होता था। जब हम बात करते थे कि यार महेंद्र सिंह धोनी तो जडेजा और अश्विन रायना को इसलिए खिलाते हैं CSK के, जबकि रायना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर है, अश्विन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट स्पिनर, और रविंद्र जडेजा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में बात की जाए, तो फिर बेकार ही साबित हुई बात। यही मैं विराट कोहली के लिए भी कहूँ, तो जब जब विराट कोहली ने राहुल को मौका दिया तो अक्सर लोगों ने कहा, लेकिन राहुल आज क्या कर रहे हैं कि यार वो करने की कैपेबिलिटी लगती है। हमने देखा चहल की हम बात कर लें, आज जरूर चहल को मौके नहीं मिलते, लेकिन कोहली की कप्तानी में बिल्कुल मिलते थे। सिराज को उन्होंने बैक करा, और आप देखिए सिराज ने कितना अच्छा करा। अभी जरूर थोड़ा टाइम डाउन आया, लेकिन आपको पता है वो फिर से उठेंगे। तो बहुत ही अच्छा बॉलिंग करे हर्षित राणा ने। लेकिन मेन जो बॉलिंग में बात करूं, हीरो बने ना सबसे बड़े की हाईलाइट, जिनकी बात मैं सबसे लास्ट में करता हूँ, जो भी बड़े हीरो होते हैं भाई, हाँ वो बने सर रविंद्र जडेजा। वापसी हुई वनडे क्रिकेट में, क्योंकि श्रीलंका के सामने आराम दिया था, जो कि नहीं देना चाहिए था, और 3 विकेटें ली, और वहां से इन्होंने ली अपनी 600वीं विकेट। अब बड़ी बात दोस्तों क्या रही इसमें, अब्दुल रजाक से तो ऊपर निकले ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में ओडीआई क्रिकेट में विकेटें लेने के मामले में। इनसे ऊपर यार जयसूर्या है, शाकिब अल हसन है, और डेनियल वेटोरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ओडीआई क्रिकेट खेली है। अगर जडेजा भी इनके जितनी ओडीआई मैच खेलते तो जडेजा भी नंबर 1 रहते, लेकिन ठीक है, नंबर 4 ही सही, अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है, और दर्शाता है कि सर जडेजा भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है। अब इसमें बड़ी बात क्या रही, सिर्फ 6 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 600 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में दी है और 6000 रन भी बनाए। इसमें 4 आते हैं अलग अलग कंट्री की बात करूं, द ग्रेट वसीम अकरम, आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड, शॉन पोलक साउथ अफ्रीका के लेजेंड, डेनियल वेटोरी न्यूजीलैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इसके सिवा बात की जाए तो शाकिब अल हसन बांग्लादेश के ग्रेटेस्ट, नो डाउट। 2 खिलाड़ी इंडिया के लिए, एक तो बने सर जडेजा जो कि अब छठे खिलाड़ी बने, और एक ऐसे हैं जो पहले बने थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के। कौन हो सकते हैं? ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, द ग्रेट श्री कपिल देव जी, हमारे कप्तान साहब। तो बहुत अच्छा लगता है कि 2 इंडियन है और बाकी सब एक एक कंट्री है, तो ये देख के अच्छा लगता है। अब दोस्तों, बारी आती है बैटिंग पे। तो दोस्तों, बैटिंग में बड़ी बात क्या रही कि 3 हमारे सेनापति रहे जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। पहले मैं बात करूं अक्षर बापू, भाई उनको प्रमोशन मिला 5वें नंबर पे राहुल की जगह, उसका फायदा भी मिल रहा है। 47 बॉलों में 52 रन बनाए और भारत के लिए अच्छे से मैच बना दिया और जिता दिया। श्रेयस अय्यर भाई 58-59 रन आप बनाओ वनडे क्रिकेट में तो आपको बॉलें लगती हैं। कोई कोई तो 60-70 भी लेगा, 80 भी लेगा, कोई 100 भी ले लेता है, कभी कभी 40-45, तो कम से कम लगती है 50। लेकिन भाई 35-36 बॉल में अगर कोई काम कर जाए तो भाई वो जरूर श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा खेला, वेल डन श्रेयस अय्यर।
और जो सबसे अच्छा खेले 96 बॉलें जरूर ली लेकिन 87 रन बनाए, 14 चौके लगाए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पिछले 2.5 साल से वनडे क्रिकेट के, यंग लाड शुभमन सेंसिबल गिल बहुत ही बढ़िया खेले, मजा आ गया भाई, वेल डन शुभमन गिल। और भारत ने यार लगभग 74 बॉले और 4 विकेटें रहते हुए मैच जीत लिया और मजा ही आ गया। अब बारी थी दोस्तों 9 तारीख को संडे को, आपको पता है कटक में, नागपुर में तो पहला मैच हो गया था, पहला मैच नागपुर में हुआ था और दूसरा कटक में हुआ था। तो दूसरा मैच संडे को हुआ और फिर जॉस द बॉस टॉस के जो आपको पता है बॉस बने और इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फिर फैसला लिया। और इस बार बड़ी बात क्या रही कि इस बार उन्होंने बोर्ड पे रन लगाए, जरूर ऑल आउट हुई इंग्लैंड लेकिन 304 रन बोर्ड पे लगाए। अब बड़ी बात दोस्तों इंग्लैंड के लिए भी क्या रही ना, ये देखने वाली है कि देखो पहले मैच में भी मैं बात करूं तो फिल सॉल्ट ने 40+ रन बनाए थे, बेन डकेट के भी 25+ रन थे, यहाँ पे उल्टा हुआ। बेन डकेट का तो आपको पता है अर्धशतक आया ही, फिल सॉल्ट के भी 25+ रन थे और बाकी सब ने भी बहुत अच्छा खेला है। मैं बात करूं जोरूट भाई 4 शतक लगाए उन्होंने, 69, बेन डकेट के 65 मैंने आपको बताए, लियम लिविंगस्टन 41, हैरी ब्रूक 30+, जॉस बटलर 30+। तो यार 4-5-6 बल्लेबाज इतने अच्छा खेल जाए तो फिर तो इतने रन बनेंगे। भारत की गेंदबाजी की बात करूं तो अक्षर पटेल को जरूर विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी बात क्या है कि हार्दिक पांड्या को बहुत समय बाद वनडे क्रिकेट में विकेट मिला, शमी को यहाँ पे भी विकेट मिला, हार्दिक पांड्या को यहाँ पे भी विकेट मिला। इसके सिवा भी बात की जाए तो जो बहुत बड़ी बात एक रही ना, क्योंकि आपको पता है कि एक तो रन आउट था, बाकी सब में अपना एक एक विकेट बट गया, तो बड़ी बात कर रही डेब्यू कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी बदलाव हुए। एक तो वापस आए विराट कोहली यशस्वी जायसवाल की जगह, यशस्वी जायसवाल नहीं चमक पाए पहले में लेकिन चमकेंगे जब दूने मौका मिलेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आए कुलदीप यादव की जगह, तो वही वरुण चक्रवर्ती इन्होंने 14 विकेट T20 मिली थी, वो चमके और एक विकेट उनको मिली। मैंने आपको बताया कि इसके सिवा शमी को भी विकेट मिली, हार्दिक को भी विकेट मिली, तो इन सबको भी विकेट मिली। अच्छी बात ये थी कि इन सब ने तो एक विकेट ली, हर्षित राणा को भी विकेट मिली, लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही ये 3 विकेटें यहाँ पे भी ले गए, कौन? सर रविंद्र जडेजा। जी हाँ यार सबसे ज्यादा विकेटें अगर किसी की थी 40 तो सर रविंद्र जडेजा की थी सीरीज से पहले, और अब तो 46 हो गई है। इस लिस्ट में जहीर खान थे वो रिटायर हो चुके हैं, इस लिस्ट में भुवी थे वो रिटायर हो चुके हैं, इस लिस्ट में जिमी एंडरसन थे वो रिटायर हो चुके हैं, इस लिस्ट में कुंबले जी थे वो रिटायर हो चुके हैं, और तो सारे ये लोग रिटायर हो चुके हैं। तो इसमें जडेजा भी कल को रिटायर होंगे लेकिन नंबर 1 आने वाले काफी समय तक रहेंगे, क्योंकि आदिल रशीद भी इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है और अब आदिल रशीद भी ज्यादा एक आध बार और वनडे सीरीज अगले साल वाली खेल सकते हैं, इसके बाद तो आपको खेल तो नहीं नजर आएंगे। तो सर जडेजा अगले काफी टाइम नंबर 1 रहने वाले। अब 304 रन का दोस्तों टारगेट होता है, जैसे कि मैंने कहा इतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई तो रन बनाने जरूरी होते हैं। अच्छी बात क्या रही कि 40+ रन फिर बनाए अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने, जिसमें आपको पता है 41 और 44 की बहुत अच्छी बात है। जो मैंने कहा कि श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा खेलते हैं और अक्षर पटेल भी, फिर वही प्रमोशन मिला 5वें नंबर पे और 4थे नंबर के समय सबसे अच्छे बल्लेबाज है इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। कौन? श्रेयस अय्यर। आप पूरी कंट्री देख लीजिए 8, 9, 10 जो वनडे क्रिकेट खेलती है आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ जो है। लेकिन बड़ी बात क्या रही, शुभमन के भी 60 रन आए, दूसरा लगातार अच्छा तक आया, लेकिन एक बंदा जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि वनडे क्रिकेट में जब ये 2 लोग चल जाए ना तो 300 क्या 350 रन भी बौना नजर आता है। और इस बंदे के लिए तो कहना होगा चाहे फिर टेस्ट में 300 350 हो, T20 में 200 हो या वनडे में 300 350 हो, ये तो बंदा उस टारगेट को खिलौना ही बना देता है। जी हाँ 90 बॉलें ली, 118 रन बनाए, जिसमें मैं बात करूं 12 चौके और 7 छक्के। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हम सबके कैप्स, जी हाँ जिनको हम कैप्स बुलाते हैं, रोज सुपर हिटमैन शर्मा। यार पिछली 12-13 पारियों से जब से वो ब्रेक लिया था ना श्रीलंका के बाद, जब मिला था भारत को ब्रेक इन्होंने नहीं लिया, तो बस वो 1 52 जो इनके पहले मैच में आए थे और अनफॉर्चुनेटली बोल्ड हुए थे, वहां से इनका बैड लक ऐसा आया कि वो व्हाइट वॉश हुए घर में, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे, एक मैच भी नहीं जीते, WTC फाइनल गया, लगा रोहित का तय एंड है। लेकिन भाई इतनी जल्दी थोड़ी, जरूर पहले मैच में फ्लॉप हुए तो आप सब भूल गए कि यही वो बंदा है जो इतने साल से रन बना रहा है, इतनी अच्छी पारी के लिए धराशायी कर दिया। और भारत 33 बॉले और 4 विकेट रहते मैच बहुत आराम से जीता। और ये तो बाद में पांड्या, राहुल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर विकेट फेंक गए थे, नहीं तो भारत ही मैच शायद 8 विकेटों से भी या 7 विकेटों से जीत जाता। अब बड़ी बात इसमें दोस्तों क्या रही, रिकॉर्ड बने 6 लोग हैं भाई, जिसमें इयॉन मॉर्गन 220 छक्के, MSD 229, सनत जयसूर्या 270, क्रिस गेल तीसरे पे 331, पहले पे शाहिद अफरीदी 351, लेकिन अब दूसरे पे आ गए रोहित 308। भाई 7 छक्के मार दी तो गेल से 1 छक्के बाद ही आगे निकल गए। और अब आप इनिंग्स अगर देखेंगे ना तो भाई सबसे कम है अगर, यानी सबसे कम इनिंग में अगर छक्के मारते हैं तो उसमें ये सबसे आगे हैं, ये अच्छी बात है। और 13 छक्के और हैं, 7 इन्होंने इस मैच में मार दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर 5 में से 2 मैच भी ऐसे गए तो भाई आपको पता है फिर ये रिकॉर्ड टूटना ही है। और हम आशा करते हैं उसके बाद भी वो खेलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं जीतने के बाद तो हम आशा करेंगे 14 छक्के आए, और अगर वो जीतेंगे तो 14 छक्के आने भी हैं। और हम चाहेंगे कि 2 नहीं 3 मैच कम से कम चलें, जिसमें 1 मैच ग्रुप स्टेज का हो और वो सेमीफाइनल और फाइनल हो, या फिर 2 मैच ग्रुप स्टेज के हो और 1 सेमीफाइनल हो या 1 फाइनल हो, ये हम आशा करते हैं। बड़ी बात इसमें भी दोस्तों क्या है, अगर मैं ओवरऑल भी वर्ल्ड क्रिकेट में बात करूँ तो नाम आता है धोनी के 359 का, मैकलम के 398, कपिल के 383, शाहिद अफरीदी के 476, गेल के 553, लेकिन यहाँ पे कौन नंबर 1 है? जी हाँ कैप्स।
बहुत टाइम पहले हो गए थे। 2023 वर्ल्ड कप नहीं तो याद है मुझे, अगर मैं गलत नहीं तो तब इतने छक्के लगाए थे, रिकॉर्ड थोड़ा था। और अब कितना आगे निकल गए यार, यहीं तब से लेके अब तक भी इन्होंने गेल से भी 78 छक्के ज्यादा मार दिए। इतनी ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेले, फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म रोहित भी नंबर 1 पे 631 छक्के ये नजर आता है। और भी इसके सिवा काफी रिकॉर्ड बने यार। 30 का होने के बाद, जब आदमी 30 का हो जाता है उसके बाद क्रिकेट गिरती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जो अच्छा खेले, जयसूर्या, तिलक रत्ने, दिलशान, महिला जयवर्धने, द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग, गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन तेंदुलकर, मैथ्यू हेडन, और इन सबसे ही आगे निकल गए हैं शतकों के मामले में 30 के बाद रोहित शर्मा। जी हाँ, 36 शतक हो गए हैं, बस एक ही इनसे ऊपर है। नंबर 1 पे संगाकारा 43। उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं ये जरूर सवाल रहे, क्योंकि अगर 2027 का वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप खेलते तो जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि भाई एक साल में कम से कम ये नहीं तो 2 शतक तो लगाते हैं। अभी आउट ऑफ फॉर्म रोहित, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए तो सीधा 6-7 ही होगा। और हम आशा करते हैं वो अगर खेलते हैं, और अगर यहीं रिटायरमेंट ले लेना तो कोई नहीं भाई, दूसरे पे तो रहेंगे, अगर फर्स्ट नहीं तो सेकेंडली सही। यार बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी बड़ी बात क्या है ना, मैं एक चीज बताऊं, 44 तक खेले थे, आपको याद होगा कौन, जयसूर्या। 43 तक कौन खेले थे, तिलक रत्ने, दिलशान। इसके सिवा भी बड़ी बात क्या रही कि बाकी लोग भी जो सब थे वो 39-40 तक खेले, ये अभी 38 के भी हुए नहीं है, और पिछले एक साल से आउट ऑफ फॉर्म है। यानी वो काम ये 6-7 साल में कर चुके हैं। और शतक में तो मैं सही बात बताऊं, 2020 से इन्होंने शतक लगाई ज्यादा है, बहुत कम लगाए। या रोहित की जो हम बात करते हैं, तो बस एक सचिन तेंदुलकर को मैं और अगर हटा दूं या इनको हटा दूं तो फिर कोई ऐसा नहीं है जिसने बहुत, सचिन ने भी खेला, लेकिन आप सचिन का आप फर्क समझिए, सचिन को मैचेस नहीं मिलते थे, सचिन को रेस्ट अक्सर मिल जाता था वनडे में। और जब वर्ल्ड कप वो जीते थे ना 38 के बाद, तो फिर तो वो लेस टू नीली खेले वनडे, तो आपको पता है वो 3-4 वनडे, और टेस्ट भी ठीक है, उसके बाद वो चले ही नहीं, तो वो वाली बात है। तो ये 40 के ऊपर भी इतना खेलते तो वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ अभी 37 का हो गया, जिसमें आप एक साल से तो आउट ऑफ फॉर्म हो। आपने 5 साल में शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो 8 शतक लगाए होंगे, 8 हालांकि कम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है रोहित के हिसाब से। तो पिछले 3 साल में आपने 25 या 28 के करीब लगाए थे, तो दर्शाता है कि रोहित कितना अच्छा खेलते हैं भाई, तो सारे रिकॉर्ड्स बने। फिर तीसरा मैच आया दोस्तों, आपको पता है 12 तारीख को अहमदाबाद में जो कल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद आई फाइनल की, और टॉस का बॉस बने। यहाँ पे भी सामने वाले कप्तान लगातार हैट्रिक बनाई, जॉर्ज का बॉस बटलर ने इस बार बॉलिंग ली जैसे कम इसने ली। लेकिन भाई ये इंग्लैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये खा गया भाई 356 रन, बहुत ही गलत फैसला साबित हुआ। अच्छी बात इसमें क्या दिखी, राहुल के रन आए, उनको नंबर 6 पे खेल में तो अच्छे 40 रन बने। विराट कोहली, उनके बहुत अच्छे रन बने 52। अब विराट कोहली, आप पहले ग्रुप स्टेज में रन बनाओ तो फिर हम बोलेंगे विराट किंग कोहली, और फिर जब आप नॉकआउट्स में रन बनाओगे तो हम बोलेंगे विराट किंग द रन मशीन कोहली। इसके सिवा भी बात की जाए, अय्यर 78 रन, तो यार पहले में भी बात करूं 59, दूसरे में 44 रन आउट हो गए, और यहाँ पे भी 78। तो नंबर 4 का मैंने कहा ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है ओडीआई क्रिकेट में, आप मान लो ये बात, बहुत ही अच्छा खेले। लेकिन जो सबसे अच्छा खेले भाई यंग लाड, सेंचुरी बनाई जो है। और बड़ी बात क्या रही भाई, कि हम बात करते हैं जो रूट अपनी पीक पे है 13 शतकों के साथ, भाई इनके भी हो गए हैं, आप देख लो जो है। इसमें बड़ी बात क्या है यार, 1 लगाया था T20 में, 5 लगाए टेस्ट में, और 7 लगाए वनडे में, तो भाई कितना अच्छा खेल रहा है। तो जरूर आप ट्रोल कर सकते हो कि T20 में उतना तेज नहीं खेलते हैं, टेस्ट में बाहर रन नहीं आते, लेकिन वनडे क्रिकेट का बादशाह 2.5 साल से, इनसे अच्छा शायद ही कोई खेला हुआ, ये मानने वाली बात है। क्योंकि क्या एशिया कप, क्या वर्ल्ड कप, क्या कहीं बाहर जाके हर जगह उन्होंने रन बनाए, और आने वाले समय भी अच्छा करेंगे, और होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा करेंगे, आशा करते हैं। ट्रोल करा था आपने जब इन्होंने, बात होती है कि भाई इन्होंने आईपीएल में बड़े शतक लगाए अहमदाबाद में, लेकिन वही नहीं भाई, T20 में इंडिया के लिए लगाया, T20 में मैं बात करूं T20 का टेस्ट में भी लगाया इंडिया के लिए, और अब यहाँ पे भी लगा दिया ओडीआई में। तो बहुत कम बल्लेबाजों में से ऐसे बल्लेबाज बने, शायद 5 ही हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने एक स्टेडियम पे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं, तो वो है शुभमन सेंसिबल, बहुत ही अच्छी पारी खेली। इंग्लैंड की बॉलिंग के लिए तीनों ही मैचेस में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने बात नहीं करी। और इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो सुंदर को 1 विकेट मिला, क्योंकि उनकी वापसी हुई थी, वो आए थे। हर्षदीप पाजी आए शमी की जगह, उनको 2 विकेट मिली, अच्छी चीज है। इसके सिवा पांड्या को 2 विकेट मिले, हर्षित राणा को 2 विकेट मिले, अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले, कुलदीप यादव को विकेट मिले। क्योंकि इस मैच में भी थोड़े बदलाव देखने को मिले कि जडेजा 200 का मैच खेल सकते हैं, लेकिन उनकी जगह सुंदर को खिलाया गया, और ये जरूरी भी था मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही हुआ। हर्षदीप पाजी को खिलाया गया शमी की जगह, बिल्कुल सही हुई। हर्षित राणा को मैच मिलना जरूरी था, वरुण चक्रवर्ती को आराम देके फिर कुलदीप को खिलाया गया, क्योंकि बहुत मैच वरुण चक्रवर्ती को T20 के मिल ही चुके हैं, कुलदीप यादव को यहाँ पे मिल गए, तो अच्छी बात ये भी है। अब बड़ी बात इसमें दोस्तों क्या है कि हाँ, ऋषभ पंत को भी यार मैच आपको देना चाहिए। आप या तो शुभमन को ही आराम दे देते, जरूर अच्छी फॉर्म में है तो क्यों देना, लेकिन उनको या रोहित में से किसी एक को आराम कर लेना चाहिए था, क्योंकि बाकी तो सभी अच्छा खेल रहे हैं। अय्यर के लोग मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको वैसे भी कम कॉन्फिडेंस रहता है कि फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट 2 फॉर्मेट खेल रहा है बंदा, वो कर सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा कर ही लेंगे। हार्दिक अपना अच्छा कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात यह है सारी टीम अच्छी दिख रही है। बावजूद इसके कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए हैं, सॉरी बुरी खबर है, और ये बुरी खबर आपको उस दिन ही मैंने दे दी थी, लेकिन कभी वीडियो में ऐसी बात नहीं। बाकी टीम के बारे में बात करेंगे कि वैसे तो सब सेम है, बस जायसवाल की जगह आपको पता है कि चक्रवर्ती आ गए हैं, और यहाँ पे अर्चित राणा आ गए। देखने वाली बात हुई कि कैसी टीम भारत की रहेगी,
बाकी तो सब अच्छा है ही। राहुल अच्छा खेल रहे हैं, पांड्या तो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, अय्यर इतना बढ़िया खेल रहे हैं, विराट कोहली का भी एक शतक आ गया, रोहित का शतक आ गया है, गिल तो अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में ओडीआई क्रिकेट में, तो ये सब तो बढ़िया है ही। नीचे जडेजा भी रन बना रहे हैं, अक्षर पटेल रन बना रहे हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव विकेट ले रहे हैं, सुंदर आ रहे हैं तो वो विकेट ले रहे हैं, चक्रवर्ती विकेट ले रहे हैं, शमी ने आके अच्छा करा, हर्षित राणा ने अच्छा करा, हरदीप पाजी ने अच्छा करा। तो क्या बुमराह की कमी खलेगी या नहीं, अब ये वक्ती चैंपियंस ट्रॉफी में बताएगा, ये देखने वाली बात। तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही, ये सबसे ज्यादा क्लीन स्वीप्स न्यूजीलैंड के 10 थे, नंबर 2 पे भारत ने 12 कर दिए हैं। सबसे ज्यादा 333 साउथ अफ्रीका के हैं और 28 ऑस्ट्रेलिया के, भारत के 40 हैं। तो जैसे भारत के 40 41 200 है T20 में, और फिर 23 हैं साउथ अफ्रीका के और 23 हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी 46 मिला के भारत के 41 अकेले। तो हर जगह भारत को बहुत जगह नंबर 1 रहना आता है। इसके सिवा भी बात की जाए तो और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बने, जैसे आपको पता है यार ये एक रिकॉर्ड तो नहीं ज्यादा कोई छेड़छाड़ हुई, जो रन्स की मैंने कहा था कि भाई कौन है, रोहित का टॉप 6 में नाम नहीं था, विराट का था, लेकिन विराट चौथे भी रहेंगे, तीसरे पे गॉड ऑफ क्रिकेट SRT, और इसके सिवा फिर पहले 2 पे आपको पता है युवराज सिंह और उनके चेले सचिन तेंदुलकर के, और फिर उन्हीं के दोस्त आपको पता है युवराज सिंह के पास महेंद्र सिंह धोनी कप्तान पहले पे। तो वो रिकॉर्ड में अभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर जरूर इंग्लैंड के सामने अगले साल की वनडे सीरीज में खेलते हैं रोहित और कोहली, तो जरूर फिर उस लिस्ट में रोहित आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और विराट फिर नंबर 1 भी बन सकते हैं अगर रन बनाते हैं तो, खैर वो वक्त ही बताएगा। अब वनडे सीरीज की दोस्तों वैसे बात की जाए तो एक थोड़ा सा ब्रेक करने रिकॉर्ड को जरा हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो टोटल 11 सीरीज हुई है, तो जिसमें पहली सीरीज भारत जीता था 1982 में, जब गावस्कर जी ने मैं बात करूं फ्लेचर को हराया था 2-1 से, 3 मैच की सीरीज थी। फिर 84-85 में गावस्कर जी हारे, मैं बात करूं गोवर से, 5 मैच की सीरीज थी 4-1 से। उसके बाद 92 में अज्जू भाई ट्रॉय कर पाए ग्रामगूज जी के साथ 3-3, फिर सौरव गांगुली, नासिर हुसैन 3-3, क्लिंटन ने टी शर्ट उतारी थी जिसका बदला जाके लिया। लेकिन 2006 जब हमारे पुराने कोच साहब राहुल वॉल द्रविड़ ने 5-1 से हराया ना इंग्लैंड को, मैं बात करूं पॉल कॉलिंगवुड थे कप्तान उस टीम के, उसके बाद से भाई भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं जीता, लगातार 7 सीरीज जीती। कैसे? उसके बाद आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी 5-0 5 मैच की, केविन पीटरसन जब वो 26-11 का अटैक हुआ था 2011, जब भारत इंग्लैंड में भी मैच जीत के नहीं आया था तो मैं 5-0 से हराया था एलिस्टेयर कुक को। 2013 में फिर एलिस्टेयर कुक को हराया 3-2 से पहले वनडे में, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वहां जाके हराया, तो कुक को अच्छे से धोनी तोड़ते थे। इसके बाद बात की जाए 2017 जब कप्तानी का विराट कोहली का डेब्यू हुआ था 2-1 से, जब खुद भी रन बनाए थे, शतक आया था धोनी और युवराज का, शतक आया था यादव का, आपको याद होगा, सब बहुत अच्छा करते थे। फिर 2-1 से 2021 में विराट कोहली की आखिरी ओडीआई श्रृंखला, और अब बटलर का काल तो रोहित बने ही हुए हैं भाई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें बाहर करा, यहाँ पे भी हराया, और होपफुली अगर चैंपियंस ट्रॉफी सही फाइनल में टकराते हैं, जो डकेट कह रहे हैं कि वो हमें हरा देंगे 3-0 के, तो उसका जवाब उनको तभी कर देंगे। तो अब 3-0 रोहित। अब इसमें भी बड़ी बात दोस्तों क्या है कि जरूर जो मैंने कहा कि पहली 4 सीरीज में तो आपको पता ही है कि यार के 2 तो ड्रॉ ही हो गई, एक इंग्लैंड की एक भारत जीत गई, लेकिन लगातार 7 जीत ऐसी मैचेस में भी है। ये 1982 से लेकर अगर मैं बात करूं तो पहले मैचेस को मैं पहले ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। टोटल मैचेस 55 मैचेस हैं। अब 55 में बड़ी बात क्या है कि यार देखो 37 भारत जीता है, 17 इंग्लैंड जीता है, और एक मैच टाई रहा है, यानी डबल से ज्यादा जीता है। अच्छी बात क्या है, अब बड़ी बात इसमें क्या है कि 23 मैच जब 1982 से लेकर 2002 तक हुए तो 11 मैच जीती थी हमारी भारतीय टीम और 12 मैच जीती थी इंग्लैंड टीम, यानी ज्यादा टीम। लेकिन जैसी 2005-6 में सीरीज हुई वहां से लेके अभी तक 32 मैच हुए, यहाँ वो एक मैच टाई हुआ है 2011 वर्ल्ड कप का, 5 मैच इंग्लैंड जीता है, इसमें 2013 में जीत गया था, एक मैं बात करूं तो 2006 में भी जीता था, फिर एक 2017-21 में, लेकिन 26 मैच जीती हमारी भारतीय टीम। जो मैंने आपको बात बोली कि यार 5-6 में जीत गया, फिर 5-8 में भी जीत गया, फिर 11 में क्लीन स्वीप भी कर दिया, फिर 3 2013 में जीत गया, 2-2 2017-21 विराट कोहली, और अब यहाँ पे 3-0 से आपको पता है कप्तान कैप्स 2 सुपर हिट हुए, तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार क्लीन स्वीप करा था महेंद्र सिंह धोनी कप्तान ने, मुझे याद है इंग्लैंड ही 2008, 2011 इंग्लैंड, और 2016 3-0 की जिम्बाब्वे। विराट कोहली 3 बार जिम्बाब्वे, 2013 5-0, 2014 श्रीलंका 5-0, और उसके बाद 2017 श्रीलंका में जाके 5-0। रोहित ने 4 बार कर दिया है। पहले जब कप्तानी की ओडीआई क्रिकेट में शुरुआत हुई थी वेस्ट इंडीज 3-0, फिर जब 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करनी थी न्यूजीलैंड 3-0, श्रीलंका 3-0, जिसका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा फाइनल से जाने पहले तक। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि अब यहाँ पे भी 3-0 कर दिया, तो पहले ऐसे कप्तान बने वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने 4 टीमों को बाईपास करा, तो वेल डन कैप्स। T20 वर्ल्ड कप तो आपने जीता ही है, अब होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीतो, और ओडीआई क्रिकेट में भी आप एक बहुत अच्छे कप्तानों में आओ, यही मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा ये सभी खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर जो उम्मीद करना भी कोई बुराई तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो यही आशा करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपने ना करा हो। बाकी मिलेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है 19 फरवरी से ही है,
तो अभी अपना जो अब आपको पता है तारीख आएंगी 14, 15, 16, 17, 18, 5, इनमें कम से कम एक आध दो वीडियो तो बनाएंगे और बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की पास्ट हिस्ट्री के बारे में। सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेटें, सबसे ज़्यादा कप्तानी में जीत, सबसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ किसने जीती, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे अच्छी एवरेज, सबसे बेस्ट पार्टनर, सबके बारे में बात करेंगे। और फिर जब शुरू होगी तो हमें मैचेस के बारे में तो बात करेंगे। तो तब मिलेंगे जल्दी। बाकी आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अपना विशेष ध्यान रखिए। मौसम अच्छा चल ही रहा है, मजे लीजिए और बाकी भी जिंदगी के मजे लीजिए, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत।